हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ मशीन delivering constant power moves a body along a straight line. The distance moved by the body in time t is proportional to. Here we have given 4 options. Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is constant power of an object. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे पावर की, तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग अ वर्क हमारे पास गिवन होता है. यहाँ पे हमें जो वैल्यू गिवन है दैट इज गिवन एज पावर कांस्टेंट यहाँ पे गिवन है. और वी नो दैट पावर को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें ओनली मैग्नीट्यूड की, तो वी कैन राइट इट पावर इक्वल्स m इंटू ए इंटू वी. जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. नाउ अगर हम यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, वी नो दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन. तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वी कैन राइट इट a इक्वल्स dv divided by dt. So the equation will be p equals m into v dv divided by dt. So here p into dt will be m v dv. It will be equation first. तो यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें, we can integrate equation 1 both side. तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे इट विल बी p dt, 0 से लेकर t तक यहाँ पे वैल्यू होगी, एंड इट विल बी इंटीग्रेशन 0 टू v m v dv. नाउ अगर हम इसको इंटीग्रेट करें इट विल बी p इंटू t. वैल्यू हमारी होगी 0 से लेके t तक, और यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद वी विल गेट mv स्क्वायर बाई 2. वी कैन राइट इट p इंटू टी इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर. क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्टेंस का रिलेशन फाइंड आउट करना है, सो वी कैन राइट इट टू p इंटू टी डिवाइडेड बाई m विल बी इक्वल टू v स्क्वायर. v विल बी रूट 2p इंटू टी डिवाइडेड बाई m. क्योंकि हमारे पास पावर कांस्टेंट है, मास और 2 भी कांस्टेंट रहेगा, सो वी कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज p इज इक्वल टू, सारे टर्म्स को हम यहाँ पे k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि k हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा. सो वी कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज k इंटू रूट टी. और जो वेलोसिटी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट कैन बी रिटन एज v इक्वल्स, हम इसको लिख सकते हैं ds डिवाइडेड बाई dt, जहां पे s हमें डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है. सो द इक्वेशन विल बी ds डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू k इंटू रूट टी. नाउ अगर हम इसको लिखें ds विल बी k इंटू रूट टी मल्टीप्लाइड विथ dt. Again it will be question number 2, integrating question 2. तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ds, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से लेके t तक. अगेन वी विल इंटीग्रेट इट k इंटू रूट टी इंटू डी टी. और जो डिस्प्लेसमेंट है वी कैन राइट इट 0 टू s. ये हो जाएगा s इक्वल्स k, t की पावर यहाँ पे 1/2 हम लिख सकते हैं. सो इट विल बी t रेज टू पावर 1/2 प्लस 1. इट विल बी 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2. तो अगर हम देखें हमें केवल यहाँ पे रिलेशन शो करना है, s विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t रेज टू पावर 3/2. यहाँ पे इट विल बी द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड
distance covered by an object. So from the given question अगर हम यहाँ पे देखें, we can say the distance moved by the body in the time t is proportional to t raised to power 3/2. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.